बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वक्फ कानून की तरह देश में मंदिर माफ़ी कानून की भी ज़रूरत है। बेशकीमती ज़मीनों से माफिया काट रहे हैं चांदी। अजमेर में तो मंदिर की ज़मीन पर बसा दी गई हैं कॉलोनियाँ। किशनगढ़ में भी धड़ल्ले से हो रहा है खेल। देश में वक्फ कानून की बेहद ज़रूरत थी और वह बन गया, मगर सनातनियों के लिए मंदिर माफ़ी की बेशकीमती ज़मीनों को खुर्द-बुर्द होने से रोकने के लिए भी कोई कानून अब तक नहीं बना है। आज स्थिति यह है कि मंदिर माफ़ी की ज़मीनों को भू माफियाओं से मिलकर धड़ल्ले में बेचा जा रहा है। कहने को कानून भी है, मगर इस कानून का पूरी तरह गला घोंटकर दम निकाला जा रहा है। राजस्थान में यह काला कारोबार बड़ी ही चालाकियों के साथ खेला जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा शहर बचा हो जहाँ मंदिर की ज़मीनों पर माफियाओं का हमला न हुआ हो। कहने को तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कानूनी फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर से जुड़ी संपत्ति के मालिक वहाँ के देवता होते हैं, न कि वहाँ का पुजारी। पुजारी तो केवल मंदिर और संपत्ति का केयर टेकर होता है। राजस्थान में भी हाल ही में इस संबंध में नए आदेश प्रसारित हो चुके हैं, मगर व्यवहारिक रूप में ये आदेश कहीं नज़र नहीं आ रहे। राज्य सरकार ने मंदिर माफ़ी अथवा देव मूर्ति की भूमियों के संबंध में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए एक परिपत्र के माध्यम से नए संशोधित निर्देश जारी किए हैं, जिनके लिए पिछले दिनों प्रदेश भर से आए पुजारियों ने राजस्व राज्य मंत्री अमराराम का आभार भी व्यक्त किया था। परिपत्र में कहा गया है कि ऐसे पुजारी जिनको खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में खातेदारी मिली हुई है और जिनका नाम गलती से हट गया है एवं 24 मई 2007 व 25 नवंबर 2011 को जारी परिपत्रों के निर्देशों व स्पष्टीकरण के अनुसार जिन्हें पुनः खातेदारी दी जा सकती है, ऐसे प्रकरणों का विधिक परीक्षण कर सही पाए जाने पर खातेदार बन चुके पुजारियों के नाम जमाबंदी के खातेदार कॉलम में अंकित किए जा सकेंगे। परिपत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि मंदिर की भूमियों के लिए पृथक से रजिस्टर बनाकर उसमें पुजारियों के नाम 13 दिसंबर 1991 के प्रावधान के अनुसार दर्ज किए जाएं। इस रजिस्टर को ऑनलाइन रूप में जमाबंदी से लिंक भी किया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि ऐसे पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में मंदिर भूमि के विकास के लिए बिजली, पेयजल, ट्यूबवेल आदि के कनेक्शन ले सकेंगे। वे फसल खराबे की स्थिति में नियमानुसार सहायता अनुदान लेने तथा बीज, कृषि उपादान आदि पर भी अनुदान लेने के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर पुजारी को उसका संचालक एवं उपयोगकर्ता बनाया जा सकेगा। परिपत्र के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण का मामला पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाए जाने पर तहसीलदार अतिक्रमणी के विरुद्ध उसी प्रकार कार्रवाई करेंगे जैसे राजकीय भूमि पर अतिक्रमणी के विरुद्ध की जाती है। यही नहीं, पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा में कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने मंदिर माफ़ी की ज़मीनों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मंदिर माफ़ी की ज़मीन वंशानुगत पुजारियों के नाम कृषि कार्य करने के लिए नहीं खुल रही। इसी बीच इन ज़मीनों पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। सन 1963 के राजस्व परिपत्रों के अनुसार मंदिरों की ज़मीन की खातेदारी पुजारियों को देकर लगान भी वसूला गया, लेकिन 1991 के परिपत्र से समस्त पुजारियों को मंदिर की माफ़ी की खातेदारी से हटा दिया गया। सरकार ने इस परिपत्र को अलग अलग आदेशों में भूल माना, लेकिन पुजारियों के नाम खातेदारी वापस नहीं हुई, जबकि वंशानुगत इनका अधिकार है। शर्मा ने कहा कि जो खातेदारी पुजारियों के नाम नहीं खुल रही है, उन्हीं ज़मीनों पर भू माफिया कब्जा कर खातेदारी खुला रहे हैं। विधायक ने मांग रखी कि मंदिर माफी की ज़मीनों पर कब्जे और पुजारियों पर हमले पर लगाम लगे। पुजारियों को संरक्षण दिया जाए। जो ज़मीन मंदिर माफ़ी की है उन पर पुजारियों का हक हो जो उनको मिलना चाहिए। विधायक ने कहा कि इसके लिए कलेक्टर, एसपी व राजस्व विभाग की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इस पर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी कहा कि भूमाफिया मंदिर माफी ज़मीनों को कब्जे कर रहे हैं, पूरा रैकेट है। हम सब चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। इसी बारे में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अजमेर में तो भू माफियाओं ने मंदिर माफी की ज़मीनों पर कब्जे कर प्लॉट काट दिए हैं, कॉलोनी बसा दी गई हैं। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, मगर कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था ले रखी है कि मंदिर माफी की ज़मीन बिक नहीं सकती। पूरे प्रदेश में इसको लेकर सरकार को कार्रवाई करनी होगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार की तरफ से कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने देवता को नाबालिग मानते हुए उनकी भूमि की खरीद फरोख्त नहीं करने की व्यवस्था कर दी है। हमारी सरकार इन मामलों को लेकर गंभीरता से कार्रवाई करेगी। कार्रवाई का विश्वास तो दिलाया गया है, मगर पूरे राज्य में सैकड़ों मंदिरों की ज़मीनें माफिया और रसूखदारों द्वारा कब्जा कर बेची जा रही हैं। किशनगढ़ में तो जैसे ये धंधा चल ही निकला है। धन्यवाद। आज इतना ही।